नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों बांधा है, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा मां या गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सुरलोक में रहती थी। तो क्या कारण था जो यह पवित्र नदी धरती पर आई? इसे यहाँ कौन लाया? गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे सारी लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इन सब में अहम व रोचक कथा है पुराणों में। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थी। दो कन्याओं में से बड़ी थी गंगा और छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं कि बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी। उसके साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए जानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उनकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर सुरलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने इसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना, तो उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और उमा के विवाह के बाद दोनों को सनातन संतान प्राप्ति ना हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान प्राप्ति करने का विचार आया। जब उनके पास विचार की सूचना सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक पहुंची, तो उनके सहित सभी देवी देवता चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तेजस्वी देव के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्हें स्वयं भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता था। तो सभी अपनी पुकार लेकर उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी, तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इसी बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की मुलाकात हुई। गंगा ने उमा को बताया कि वह अब स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर आना चाहती है, जिस पर गंगा को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में उनकी प्रार्थना का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेगी। यहीं से गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा है, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से भी जाना जाता है। वह सगर नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की दो रानियां थी, केशनी तथा सुमिति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृग प्रश्वण नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृग राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल हुआ। अब तुम ये फैसला कर लो कि किसे कौन सा आशीर्वाद चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ में एक तुम्बा निकला,
जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। इन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराजा सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था, जिसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी। इसलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ कराने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उनकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देखकर देवराज इंद्र काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वालों को किसी भी अवस्था में पकड़कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताललोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताललोक में घोड़े को खोजते खोजते हुए सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए हुए हैं और ठीक उनके सामने यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था, जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि का घोड़े को चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खोलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को सभी पुत्रों तथा घोड़ों का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उसी रास्ते पे निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते तो वह उनका आदर सम्मान करके आगे बढ़ता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उनके 60,000 चाचाओं के भस्म पड़े हुए शरीरों की राख पड़ी हुई है और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देखकर वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधि पूर्वक प्रभाव करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ना मिला। तब उनकी नजर अपने चाचाओं की मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उनके चाचाओं को भस्म किया गया। वह आगे बोले कि उनके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा वाक्य बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया। उसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बिठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। उनके लगातार परिश्रम के बाद ही उसे सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ समय बाद अंशुमान का भी देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने राज्य अपने पुत्र भागीरथी को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन कोई भी फल हासिल नहीं हुआ। दिलीप के बाद भागीरथी ने भी तपस्या का फैसला किया, लेकिन कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान विष्णु ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने को कहा। भगीरथी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए
गंगा का जल प्रदान कीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो जाए। भागीरथी की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग गंगा का जल देना ये मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी का वेग पृथ्वी पर अवतरित होगा तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। ब्रह्मा जी आगे बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह केवल महादेव है, इसलिए तुम्हें पहले महादेव को प्रसन्न करना होगा। यह बोल ब्रह्मा जी ही वापस पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ ही अगले 1 वर्ष तक भागीरथी ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तिष्क पर गंगा जी को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुंची तो वो चिंतित हो गई, क्योंकि वो सुरलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने योजना बनाई कि अपने प्रचंड वेग से भगवान शिव को बहाकर पाताल लोक ले जाएगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी का भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी की गंगा की मनसा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी की इस प्रकार की शिव जी की जटाओं में विलीन होता देख भागीरथी ने फिर भगवान शिव से तपस्या की कि भागीरथी के इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न भी हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया गया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। इन धाराओं में पहली 3 धाराएं हृदयायनी, पावनी और नलिनी पूरब की ओर प्रभावित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बही। आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भागीरथी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहां भी जाते हुए उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां जहुन यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजान में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। ये देख समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने गंगा जी को मुक्त कराने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जहुनी ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ही गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात हुए भगीरथी के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उनके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र स्थान से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उस स्थान पर आज भी गंगा सागर नीला लगता है। तो दोस्तों, ये पुरानी कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। कहानी थोड़ी लंबी है, पर आपको सुनने में आनंद आएगा। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक कहानी जानने के लिए और पुरानी कथाओं, सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु बहुत सीधे हैं, वो देर सवेर अपने भक्तों की वंदना जरूर स्वीकार करते हैं। बस आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों।